यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यतिवृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत तृतीय अध्याय में महाराज निमि के द्वारा कर्मयोग के संबंध में प्रश्न किया गया। उसके उत्तर में योगीश्वर भगवान श्री आविर्होत्र जी ने वैदिक कर्मयोग का रहस्य बताया। और उसमें स्पष्ट किया कि यह कर्मयोग एकमात्र वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। अनादि वैदिक परंपरा का जो राजमार्ग है वही सर्वोत्कृष्ट सदाचार के रूप में प्रसिद्ध है। किंतु इस मार्ग में चलते चलते बहुत समय बीत जाने के बाद कभी मनुष्य व्यग्र होकर के भगवान के लिए लालायित हो जाता है। कहते हैं इतने दिन से हम लगे हुए हैं, भगवान का दर्शन हमको नहीं हुआ। ये दिव्य दर्शन होगा वेद मार्ग से चलते चलते, उसकी एक व्यवस्था है। किंतु योगेश्वर भगवान कहते हैं कि यदि किसी के मन में बड़ी त्वरा हो, देखिए भगवान के प्राप्ति की त्वरा बड़े भाग्यशाली मनुष्यों को प्राप्त होती है। यह त्वरा उनको होती है जो कल्प कल्पांतर युग युगांतर से सन्मार्ग का सेवन करते चले आए हैं, तो भी जो है उनको भगवान की उपलब्धि नहीं, तो वे बड़े व्यग्र हो जाते हैं। जल्दी भगवान की प्राप्ति हो, इसके लिए महान आचार्यों आगम परंपरा के विज्ञ होते हैं। तांत्रिक तंत्र जो है आगम परंपरा का स्रोत है। तो वैदिक कर्मयोग के बाद फिर योगेश्वर भगवान ने तांत्रिक कर्मयोग का उपदेश किया। तो उसी में बताया कि उसकी सबसे पहली साधना यह है कि उस मार्ग के ज्ञाता आचार्य को अपनी सेवा सद्भावना से प्रसन्न कर ले। वो इतने प्रसन्न हो जाएं सेवा से कि स्वयं कारुणिक भाव से सारा विधान तुमको बता दें। उस विधान को जान करके तब वह साधना, भगवान की अर्चना रूपी साधना आरंभ होती है। 48 तक हुआ था, अब उसी को आगे कह रहे हैं। हाँ, इसी प्रसंग में देखिए
जो तंत्रागम परंपरा की जो बात है, इसका भी परम मूल शास्त्र ही है। जिन महर्षियों ने, ऋषियों ने भगवान को त्वरित प्राप्ति के लिए जिन साधनों का अनुसंधान किया, भगवान स्वयं कृपा करके उनको उस मार्ग का प्रकाशन कर देते। वह उनका मनगढ़ंत नहीं होता। मनगढ़ंत तो वेद विरुद्धत्व, पाखंडत्व, पाखंड कोटि में आ जाए। भगवान की प्रेरणा, क्योंकि भगवान को पाने की तड़प चाहिए। मेघनाथ जी की घटना है ना कि भगवान को भोग लगाने के लिए ले गए, देखा कि अरे भगवान भोजन तो कर ही नहीं रहे, बड़े दुखी हो गए, रोने से गिर पड़े रोते रोते। वो बालक बेचारा क्या जानता था कि भगवान को भोग ऐसे लगा दिया जाता है, भगवान खाते थोड़े, भगवान को प्रकट होना। इस प्रकार की व्यग्रता भगवान के दर्शन की हो, तो वह उपाय भगवान अनुग्रह पूर्वक स्वयं उसको प्रकट कर देते हैं अंतःकरण। ये है आगम मार्ग, तंत्र मार्ग। और इसी दृष्टि से जो वृंदावन की जो उपासना की कई परंपराएं चल रही आज भी, उनका स्वरूप कुछ और तरह का बन गया और बात अलग है। जैसे अष्टयाम उपासना मूल रूप में अपने में बहुत उत्कृष्ट साधना है, किंतु साधना का लक्ष्य भटक जाने पर वांछित फल प्राप्त न हो, यह अलग बात है। तो उसी दृष्टि से यहाँ योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि आचार्य के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करके जो विधि का उपदेश है, उसके अनुसार महापुरुषमभ्यर्चेन मूर्त्याभिमत अभिमत आत्मना। एक बात और कहा है कि अपने को भगवान की जो मूर्ति अभिमत हो, क्योंकि भगवान किसी मूर्ति में एक निष्ठ नहीं है, तो सर्वात्मा है। मूर्ति तो भगवत दर्शन का साधन है। तो अभिमत मूर्ति में महापुरुष भगवान की पूजा अर्चा करे। अब आगे जाए, शुचि सम्मुख मासेन प्राण संयमनादि पिंडम विशोध संन्यास कृत रक्षोर्चयद्धरि। आविर्होत्र जी कहते हैं कि पहले शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ भीतर बाहर, और प्रतिमा के सम्मुख बैठ जाओ। सम्मुखम आसीन, प्राण संयमनादि भी, प्राणायाम के द्वारा मन को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो। पिंडम विशोध, पिंडम माने देहम, देह को शुद्ध रखो, व्यग्रता न हो, बेचैनी न हो, जल्दबाजी न हो। संन्यास कृत रक्षोर्चयद्धरि, संन्यास माने न्यास, संसर्ग है, उत्तम कोटि का न्यास, अंग न्यास, करण न्यास, ये पूजा के अंग। उत्तम कोटि के न्यास के द्वारा अपने देह की रक्षा कर ले और तब भगवान श्री हरि की अर्चा आरंभ करे। ठीक है। मूर्ते सम्मुखम आसीन,
मूर्ति के सम्मुख विराजमान हो जाए पूजक। और कहते हैं प्राण संयमनादि के में आदि शब्द का अर्थ क्या है? तो आदि शब्देन भूत शुद्ध्यादि भी, भूत शुद्धि, दिक् शुद्धि, चारों ओर जल छिड़क करके, चावल छिड़क करके पंचभूतों की सिद्धि, सप्त शुद्धि, पिंडम देहम विशोध्य, देह को शोधन करके, संन्यासई सद्भिर्न्यासई, उच्च कोटि के न्यास विधानों के द्वारा कर्ता रक्षा येन सह, जिसने रक्षा कर लिया है, ऐसा। फिर कहते हैं अर्चादौ हृदय चापी यथा लब्धोपचारकैः द्रव्य क्षेत्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष चासनम्। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो अर्चा आदि में, अर्चा माने प्रतिमा, और हृदय में, यहाँ इस कर्म विधि में एक विशेष बात बताई जा रही है कि जिन भगवान की हम अर्चा प्रतिमा में पूजा करने जा रहे हैं, उनको पहले यह समझो कि वे भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, जीव मात्र के अंतर्यामी रूप से भगवान हृदय में रहते हैं। तो हृदय वाले भगवान को अंगूठा थोड़ा दिखाना है। सबसे पहले जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, उन्हीं भगवान को प्रार्थना पूर्वक आगे अर्चा में स्थापित करना है कि हम आपको स्नान कराएंगे, आप भीतर कोठरी में बैठे हुए हैं, मैदान में स्नान कराने में सुविधा रहेगी। तो हृदय में जो भगवान विराजमान हैं, उन्हीं भगवान को अर्चा में स्थापित करना भावना के द्वारा, यथालब्धोपचारकैः, और सामग्री जो यथालब्ध प्राप्त हो गई है। सामग्री के इकट्ठा करने में ज्यादा दिमाग मारी नहीं करनी है, यथालब्ध, आसानी से जो मिल गया है। फिर क्या करें? द्रव्य क्षिति, द्रव्य माने पूजन की सामग्री, पुष्प आदि, क्षिति माने पृथ्वी, आत्मा माने अपना देह, लिंग माने प्रतिमा, इन तीनों को शुद्ध करके निष्पन्न कर ले, निष्पाद्य प्रोक्ष चासनम। तो देखिए इसमें क्या है कि द्रव्य जो पुष्प आदि है उनमें कीड़े मकोड़े न हो, पृथ्वी में लेपन किया गया हो, शरीर में कोई व्यग्रता न हो, जल्दबाजी की भावना न हो कि जल्दी निपटाओ, और प्रतिमा में जो हो पहले दिन की पूजा की सामग्री है उसको बाहर कर दो, ये विशोधन करना है। वही कहते हैं आदावेव द्रव्याणि पुष्पादीनि जंत्वादि शोधनेन, ये काम पहले ही कर लेना चाहिए, पूजा के लिए तैयार होके बैठने के पहले कर लो। पुष्प में कोई कीड़े मकोड़े चिपटे रहते हुए न रहे, पृथ्वी का सम्मार्जन के द्वारा शोधन करो। आत्मानम अव्यग्रतया, अपने को अव्यग्र बनाओ कि नहीं भाई दुकान खोलना है, इतने टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं। लिंगम मूर्तिम अनुलेप क्षालनादिना, मूर्ति में जो पहले दिन की पूजा का लेप लगा है उसको साफ करो। निष्पाद योग्यानि कृत्वा, इस तरह से सब कुछ योग्य बना लिया। पाद्यादीन उपकल्प्यार्थो सन्निधाप्य समाधिता,
हृदयादि कतन्यासो मूल मंत्रण चार्चयेत्। आगे भगवान आविर्होत्र जी कहते हैं कि पाद्यादि, पाद्य, आचमनी, अर्घ्य, इनको पहले से संभाल करके स्थापित कर लेना चाहिए। उपकल्प माने स्थापित करना। सन्निधात समाहित, समाहित माने शांत हो जाए, किसी अन्य काम की चिंता न रखे। हृदयादिभिक्कत न्यास, और फिर न्यास करे, हृदय न्यास। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, चक्षु, सिर, हस्ताक्षर, ये सब है। मूल मंत्रेण चार्चयेत्, और मूल मंत्र के द्वारा भी न्यास संपन्न करके तब पूजा आरंभ करनी चाहिए। ठीक है। पाद्यादि पात्राण उपकल्प्य, पाद्यादि पात्रों को स्थापित करना। सन्निधात हृदय संपूजितम श्रीमूर्तौ ध्यात्वा। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहले भगवान की मूर्ति की अपने हृदय में पूजा कर लो और उनको ध्यान करके वे ही भगवान प्रतिमा में विराजमान है, ये चिंतन करना है। मेरे हृदय में जो भगवान हैं वे ही तो मूर्ति में आ गए हैं। इस ध्यात्वा हृदय भी, हृदय, शिरा, शिखा, कवच, नेत्र, अष्टमंत्र ही न्यास में ये सबका प्रयोग होता है। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, नेत्राभ्याम गौकट आदि अष्टाध्यात्म। मूल मंत्रण च, मूल मंत्र के द्वारा देवे कर्तन्यास, मूल मंत्र के द्वारा भगवान के अंगों में भी न्यास करना है। ऐसे ऐसे करना है। और तब मूल मंत्र के द्वारा अर्चा आरंभ करनी है। सांगोपांगाम सपार्षदाम तांताम मूर्तिम स्वमंत्रतः पाद्याध्याचमनीयाद्यैः स्नान वासो विभूषणैः। योगेश्वर जी कहते हैं कि देखो, भगवान की प्रतिमा में भगवान के अंग है ना, भगवान के नेत्र, सिर आदि अंग, उपांग भगवान के जो हैं, उपांग क्या है? अष्टशस्त्र, सुदर्शन चक्र है, कौमुद की गदा है, और भगवान के सेवक पार्षद, उनके सारे सांगोपांग उनकी पूजा करनी है स्वमंत्रता। कैसे करनी है? पाद्यार्घ्याचमनी आद्य, पाद्य, अर्घ और आचमनी इनके द्वारा। और ये सब के बाद स्नान वासो विभूषण, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, आभूषण धारण कराना भगवान के मंगलमय अंगों में, उनके उपांगों में, पार्षदों में। ठीक है। अंगान हृदयादीनि, भगवान के अंग हृदय आदि, उपांगान सुदर्शनादीनि, ये भगवान के अष्टशस्त्र उपांग है। तत्सहिताम सपार्षदाम सपरिवाराम, भगवान के पार्षदों के सहित पूजा करनी है। कई उपचार है चेत, किन उपचारों के द्वारा अर्चा करनी चाहिए? तो पाद्यादि, आदि शब्देन मधुपर्क, मधुपर्कम आचमनम च, मधुपर्क और आचमन सब। गंध
निर्माल्याक्षत सद्भिर्धूप दीपोपहार कई सांगम संपूज्य विधिवत स्तवै स्तुत्वा नमेद्धरि। पुनः कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा में भगवान का ध्यान करें और ध्यान करते हुए भगवान की विधिवत पूजा करें। शेषामाधाय शीर्षा, और भगवान के भोग की सामग्री बची हुई उसको लेकर के सिर में लगावे। स्वधार्योद्वास सत्कृतम, और आदर पूर्वक भगवान का प्रतिमा में जो भगवान विराजमान है तो उनको तो फिर अपने हृदय में लौटा लिया, और भगवान की जो प्रतिमा है वो जहाँ से लाए थे पूजा करने के लिए वहीं तो स्थापित करते। ये शेषाम निर्माल्यम, स्वधाम माने स्वास्थाने। देखिए सीधा स्वामी कहते रहेगा क्या? अच्छा हाँ, अक्षता तिलकालंकारे, अक्षत तिलक और अलंकार के लिए न तो पूजाया, भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। नाक्षत अर्चयत विष्णु न के तत्या महेश्वरम निषेधात्, अक्षत के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना नहीं करनी चाहिए, और केतकी के पुष्प के द्वारा भगवान शिव की। उपहारो नैवेद्यम, अब इसके बाद 53 तक हुआ ना, 52 तक हुआ, 53 हो गया इसमें। अच्छा 54 चलेगा। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं संपूजयेत् हरि हरे। ठीक है, ये तो मूल हो ही गया। मैंने अपने आत्म स्वरूप को भगवान में ध्यान करता हुआ कि भगवान हमारे भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, ऐसा ध्यान करता हुआ देव भूत्वा देवान यजेत, वेद का कहना है। और फिर शेष निर्माल्य को सिर से स्पर्श करा ले, और फिर भगवान का उद्वासन करें। तो टीका में कहते हैं शेषाम निर्माल्यम, भगवान के भोग का अवशेष। स्वधाम माने स्वास्थाने, है ना, भगवान की प्रतिमा को अपने स्थान में विराजमान करा दे। देवम हृदय, है ना, देखिए श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं भगवान को तो हृदय में फिर से ले आओ, वहीं से तो वहां विराजमान कराया था, और प्रतिमा को जिसमें हमने भगवान को स्थापित किया था, प्रतिमा को अपने स्थान पर स्थापित करो। मूर्तिम करंड के उद्वास स्थापयित्वा, अपने स्थान पर पूजा विधिम समापयेदिति शेषा। इस प्रकार से भगवान की पूजा की विधि पूरी कर ले। अब अंतिम में कहते हैं कि एवं अग्निर्गतो यादौ अतिथौ हृदय चयः यजति स्वरमात्मानम् अचिदान मुच्यते भिषः। श्री योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन, इस तरह से अग्नि में, अर्क माने भगवान सूर्य में, जल में, अतिथि में और हृदय में, जहाँ अपना मन करे, कहीं 5 में से कहीं भी, यजति परमात्मानम्,
आत्मस्वरूप भगवान का जो यजन करता है तो वह अचिराद मुक्त देहिसा शीघ्र ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मैं कहते हैं तांत्रिकम कर्मयोगम उपसंहरति, ये आगम संतोक्त कर्मयोग है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए चतुर्थ अध्याय में चतुर्थे तवतारे प्रश्नोत्तर मुक्तवान जयंती नंदनो नामना दुर्लो नवसप्तम। अग्रिम चतुर्थ अध्याय में नवयोगीश्वरों में सातवें, जिनका द्विमिल नाम है, द्विमिल नाम वाले सातवें योगेश्वर, सातवां प्रश्नोत्तर है। वे इस सातवें प्रश्नोत्तर में है ना भगवान के अवतार और उनके चरित्र, इसका वर्णन करें। भगवान ने कौन कौन अवतार लिया और क्या क्या चरित्र किया, इन चीजों का वर्णन किया जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न इसलिए महाराज करने जा रहे हैं कि पीछे वाले उत्तर में यह कहा गया है कि अपने को अभिमत जो भगवान की मूर्ति हो, श्री राम श्री कृष्ण जो अभिमत, तो भगवान की कौन सी मूर्ति अभिमत है, तो भगवान के कौन कौन अवतार हैं सबको हम समझ लेंगे, तो उसमें हमको किसमें ज्यादा प्रेम है चुन लेंगे। एक तो ये, और दूसरा उनका स्तवन भी करना पड़ेगा, भगवान का स्तवन करना पड़ेगा पूजा करते समय। तो स्तुति कहते हैं भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना। तो उन्होंने कौन कौन से कर्म किए हैं, क्या क्या किया है, मालूम होगा तब तो स्तवन होगा। इसलिए भगवान के भिन्न भिन्न अवतार और उनके चरित्र, इन दो का उत्तर देने के लिए अग्रिम अध्याय प्रस्तुत हो रहा है। पहले महाराज प्रश्न करते हैं, राजोवाच यानि यानि हि कर्माणि यैर्यै स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। महाराज कहते हैं कि हे भगवान, है ना, भगवान श्री हरि जिन जिन स्वच्छंद जन्मों के द्वारा, यही स्वच्छंद जन्म भी भगवान के जन्म अवतार जो है पर्वत थोड़े, वे तो स्वेच्छा से अवतार ग्रहण करते हैं। तो जिन स्वच्छंद अवतारों के द्वारा जिन जिन भगवान ने कर्मों को किया है, बल्कि तीनों काल, चक्रे माने भूतकाल में भगवान ने क्या अवतार लिया और क्या किया, और वर्तमान में क्या अवतार लेकर के क्या कर रहे हैं, कर्ता आगे क्या अवतार लेकर के क्या करेंगे। तीनों काल के भगवान के लीला अवतार और लीला चरित्रों के बारे में प्रश्न किया गया। हकीकत मूर्त्याधिमतयात्मनः, पीछे उत्तर में आया है कि अपने को जो अभिमत मूर्ति भगवान की हो,
उसी की पूजा करनी चाहिए। तो इत्यनेन आत्मनः प्रियम अवतारम पूजयेत्, अपने को जो अवतार भगवान का प्रिय लग रहा हो उसका पूजन करें। इत्युक्ते अवतार ज्ञान अपेक्षितम, अवतार का ज्ञान होगा तब तो हम सुन लेंगे। एक तो ये, दूसरा स्तवै स्तुत्वा नमेत हरिं, स्तवों के द्वारा भगवान की स्तुति करे और फिर उनको दंडवत प्रणाम करे। इत्युक्ते गुण कर्म ज्ञानम चापेक्षितम, तो भगवान ने कौन कौन से गुण रूप कर्म किए ये मालूम होना चाहिए, तब तो स्तुति बन पावे। अतः पृच्छति यानि यानि, कर्ता बने कर रहे हैं, कर्ता बने लोक लुप्त भविष्य भविष्य का। इस प्रश्न को सुन करके सप्तम योगीश्वर लुमिल जी को, इन सप्तम योगीश्वर भगवान का नाम लुमिल। लुमिल का मतलब होता है जैसे स्नेहिल, स्नेहिल माने होता है स्नेह से आपूरित, उसी प्रकार से वो माने वृक्ष होता है, माने भगवान के स्वरूप का अवगाहन करते करते जो वृक्ष खंड के समान बन गए, ऐसे इतना भगवान का चिंतन किया है जिन्होंने। भगवान का चिंतन करते करते भगवान तो सर्वस्वरूप है, संसार को वृक्ष रूप में निरूपण किया गया शास्त्रों में, तो वे भी वृक्ष जैसे ही है ना निष्पन्द हो गए, निश्चल हो गए, केवल मात्र भगवान के लीला चरित्रों में ही रमण करते रहते हैं और कहीं आना जाना नहीं। इसलिए वे उत्तर देने लगे। पहले कहते हैं कि राजन भाई, तुमने तो भगवान के अवतार और लीला चरित्रों का तीनों काल का पूछा है, ये कहाँ संभव है? युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि, रजांश भूमिर गणयेत कथंचित कालेर्नैवाखिल शक्ति धाम्ना। कहते हैं राजन सुनो, जो कोई भी अनंत भगवान के अनंतानंत गुणों को है ना क्रमशः एक तरफ से शुरू करके पहले ये अवतार लिया, ये कर्म किया, फिर ये अवतार लिया, ये कर्म किया, ऐसा जो उनको पूरा का पूरा वर्णन करने के लिए डट जाता है, तो बाल बुद्धि, वह तो बालक बुद्धि, अज्ञानी, उसको ये होश ही नहीं है कि भला हमारी क्या औकात है कि भगवान के समग्र अवतार और लीला चरित्रों का हम वर्णन कर लेंगे। कहते कि आखिर क्यों? तो दृष्टांत देकर के कहते रजांश भूमि गणयेत कथंचित, देखो पृथ्वी के धूलि के कणों को कथंचित माने किसी तरह से कोई बड़ा गणतज्ञ हो, बड़ी लंबी आयु हो, अथवा बार बार नया जन्म लेकर के फिर गिनने लगे, फिर पैदा हो फिर गिनने लगे, कथंचित है ना, कालेर गणयेत, यह तो संभव है कि किसी प्रकार से 10-20 कल्पों में गिन ही ले, किंतु नैवाखिल शक्ति धाम्ना, किंतु जो भगवान अखिल शक्तियों के धाम हैं,
पूर्ण भगवान के अवतार और लीला चरित्रों की गिनती तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। ये है स्थिति। ठीक है। त्वया कृष्णानि कालत्रय संबंधी सकलावतार गुण कर्माणि। हे राजन, तुमने जो पूछा है कि भगवान के तीनों काल में लिए जाने वाले अवतार और गुण कर्म आप बताओ, सुनाओ। कहते हैं ये तो अशक्य हैं। संक्षेपतः कांचित कथयिष्यामि। संक्षेप में थोड़े बहुत हम तुमको सुनाएंगे। यह बात कहते युवा इत्यादि अनुक्रमिष्यन्। हाँ, माने गणयितुम इच्छति, गिनने के लिए एक तरह से शुरू कर दिया, गिनने लगा। यह सतु बाला नाम बुद्धिर्यस्य सः मंदमति। वह तो बालकों जैसी बुद्धि वाला है, मंदमति। कालेन महता कोपि महामति। बड़े भारी समय में कोई महान बुद्धि वाला। रजांश गणयेदपि। भूमि के धूलि कणों को गिन भी ले। किंतु अखिल सत्य धाम्नः सर्व सत्याश्रयस्य भगवतः। अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण शक्ति के आश्रय जो भगवान है। गुणांशु नैव गणयेत्। उनको तो कोई नहीं गिन सकता है। तथा च श्रुति, यह बात भी श्रुति के द्वारा कही गई है। विष्णुमुखम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि इत्यादि। श्रुति कहती है, किसी शिष्य ने ऐसे ही पूछा होगा तो आचार्य कहते हैं कि अरे, भगवान विष्णु के लीला चरित्रों को, बल पराक्रमों को अगर किसी ने भी आज तक कभी कहा हो तो मैं भी कहूं, किंतु कोई ऐसा नहीं सुना गया आज तक तो उन्होंने पूरा कह दिया है, उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया है। ऐसा कोई भी नहीं है ना। यह पार्थिवान विममे व्रजांसी। ऐसी हिम्मत तो हुआ करे जो पहले पृथ्वी के धूलि कणों को गिन चुका हो, इन्हीं को नहीं गिन पाया तो भगवान के समग्र लीला चरित्रों का वर्णन कौन करेगा। इत्यादि। तो उनके मन में, द्रुमिल जी के मन में है कि कुछ भगवान के अवतार जिनको हम सुनाएं। भगवान के लीला चरित्रों का कुछ अंश ही जीवन को कृतार्थ बना देने वाला होता है। इसलिए कुछ अवतारों का उल्लेख करने लगे। सबसे पहले भगवान का अवतार क्या हुआ? कहते हैं, देखो राजन, भूतर्यदा पंचभिरात्म सृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानो मवाप नारायणो आदिदेवः। यह भगवान का पहला अवतार है, नारायण रूप वाला। देखिए, कहते हैं कि भगवान ने ही पहले अपने द्वारा रचे गए पंचभूतों के द्वारा आत्मसृष्टैः पंचभी भूतैः भगवान ने संकल्प किया तो भगवान की आत्मशक्ति माया के द्वारा पंचभूत प्रकट हो गए क्रमशः।
फिर उन्हीं के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा भगवान ने विराट ब्रह्मांड को रच दिया, पांच भौतिक ब्रह्मांड, और रच करके तत्स्व तदेव अनुप्राविशत् श्रुति कहती है। भगवान रचते जा रहे हैं, स्वयं उसमें प्रविष्ट होते जा रहे हैं। तो समग्र है ना ब्रह्मांड को भगवान ने बना दिया। अब बना करके क्या किया है ना, तस्मिन् स्वांशेन विष्टः, अपने अंश से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। देखिए, भगवान का जो अंश रूप प्रवेश है वह तो जीव रूप है, किंतु उस जीव रूप में प्रवेश के साथ में भगवान भी प्रविष्ट हुए हैं। तो जीव रूप अंश के साथ भगवान प्रविष्ट हो गए स्वांशेन, क्योंकि अप्रधान में तृतीया होती है, सहयुक्त से अप्रधान है ना। और सब जो है उनका नाम हो गया पुरुषावतार भगवान का है। इसी प्रथम अवतार का प्रथम स्कंध में तीसरे अध्याय में जहाँ सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है, तो पहला अवतार यही है। 5 श्लोकों से प्रथम अवतार का वर्णन किया है सूत जी, एकदम वही बात है। किंतु अब ये तो 11वां स्कंध है, इतने समय तक भागवत सुनते 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 बहुत कुछ ज्ञान हो गया है, इसलिए उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरुषा विधान, पुरुष नाम वाला पुरुषावतार। कहते हैं ये कौन है? अरे कहते हैं ये वही नारायण आदिदेव भगवान नारायण, यही तो है। देखिए, तृतीय स्कंध में निरूपण किया गया है, मैत्रेय जी ने वर्णन किया है कि भगवान जो प्रलय समुद्र में शेष शैया पर शयन किए हुए नारायण भगवान हैं, उन्हीं के नाभि कमल से नाभि कमल प्रकट हुआ। यह नाभि कमल क्या है? आगे उत्पन्न होने वाला समग्र विश्व ब्रह्मांड है, और उसी कमल पर भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए। और फिर ब्रह्मा जी को जब भगवान ने आज्ञा दिया, विस्तार से है वहां चर्चा, तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा मान करके भगवान ने सब कुछ बताया, वहां ढंग भी बताया तब करना पहले। फिर उसी नाभि कमल के अवयवों से ही 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के बना दिया ब्रह्मा। माने भगवान के नाभि से प्रकट हुआ कमल ही समग्र ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मा बन गए, और ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा भी प्रस्तुत हो। ये सब जो वर्णन वहां किया गया है, यह वर्णन किस तरह का है? भगवान इस रूप में स्वयं अपने को बनाते हैं और स्वयं प्रविष्ट होते। भगवान स्वयं ही बने, तो वेदांत का निश्चित सिद्धांत है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है भगवान। भगवान ही संसार बनने वाले और भगवान ही संसार बनाने वाले,
वही बात तो यहाँ कही गई। ठीक है। तत्रादौ पुरुषावतार माह, पहले पुरुषावतार। यदा स्वसृष्टैर्भूतैर्विराजं ब्रह्मांडम पुरम निर्माय, अपने द्वारा रचे गए पंचभूतों से भगवान ने जब विराट ब्रह्मांड को बनाया, तस्मिन् लीलया प्रविष्टो, उसमें लीला से भगवान प्रविष्ट भी हो गए। न तो भोक्तृत्व, भोक्ता बन करके नहीं, भोक्ता तो जीव होता है। प्रभूत पुण्य से जीव से तत्र भोक्तृत्वा, प्रभूत पुण्य वाला जीव वहां पर भोक्ता होता है। समग्र विश्व ब्रह्मांड का भोक्ता प्रभूत पुण्य जीव होता है। अच्छा, अब भगवान का अवतार पहला पुरुषावतार, नारायण अवतार इस रूप में हुआ। अब दूसरी बात, भगवान का अवतार और लीला कर्म। तो इस प्रकार से भगवान अवतरित होकर के लीला कर्म क्या करते हैं? कहते देखो, यद कार्य एष भुवनत्रय सन्निवेशो, यस्येन्द्रियस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि, ज्ञानम स्वतः प्रसरतो बलमोजयीह, सत्वादिभिस्थित लयोद्भव आदि कर्ता। देखिए, वहाँ प्रथम स्कंध में जहाँ 3 अध्याय में पुरुषावतार का वर्णन है, वहाँ सब कह दिया गया है। केवल शब्दावली का भेद है। यहाँ क्या कहते हैं? जो भगवान पुरुष रूप में अवतरित हुए हैं, उन्हीं भगवान के काया मैंने देह में, वह कैसा देह है? भुवनत्रय सन्निवेशा, तीनों लोकों का उसी में निवास है। एक, और जिन भगवान की इंद्रियों के द्वारा आगे पैदा होने वाले सभी प्राणियों की इंद्रियां बनेंगी, यस्येन्द्रियस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि, जिन पुरुषावतार भगवान की ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, कोष के रूप में खजाना है, उसी से आगे जो जीव पैदा होंगे, चाहे किसी योनि के हों, शक्ति ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां उसी से उनको बांट दी जाएंगी। और देखो, ज्ञानम स्वतः प्रसन्नतो बलमोजयीह। अच्छा, जो सभी प्राणियों को ज्ञान मिलेगा, तो वह तो भगवान का अपना ही स्वरूप है। ज्ञान फर्क थोड़ा होता है, इसका ज्ञान और उसका ज्ञान और है। ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है। इसी तरह से भगवान के स्वतंत्रता, माने भगवान के प्राण से सभी प्राणियों का फल, खोज माने इंद्रियों का उत्साह, यह माने चेष्टा क्रिया, सत्वादिभिस्थितलयोद्भव आदि कर्ता, और सत्वादि तीनों गुणों के द्वारा भगवान उसी पुरुषावतार में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति बनाए रखते हैं, लय करते रहते हैं। माने सब कुछ उसी भगवान के पुरुषावतार के स्वरूप में ही चल रहा होता है। ठीक है। अष्ट गुण कर्माण्या द्वयेन, इन भगवान के गुण कर्मों का 2 श्लोकों से वर्णन करते हैं। यत् कायिति, यस्य अधिष्ठेयः कायः एषः, अधिष्ठेय माने जिसमें कोई चीज रहे, ऐसा। अथवा कायित सप्तमी, जिनके काया विग्रह में सप्तमी,
तनुभृताम समष्टि व्यष्टि जीवानाम, आगे पैदा होने वाले सारे समष्टि व्यष्टि जीवों की ज्ञान कर्मेंद्रियाण, ज्ञान इंद्रियां कर्मेंद्रियां प्रकट होंगी। अब यह स्वतः स्वरूप भूतात् सत्वात्, जिन भगवान के स्वतः स्वरूप भूत सत्य तनुभृताम ज्ञानम, शरीरधारियों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब तो क्रियाकलाप करेंगे। यस्य स्वतः सिद्धम ज्ञानमिति वा, अथवा भगवान का स्वतः सिद्ध ज्ञान ही जीवों को प्राप्त होगा। यस्य श्वसनतः प्राणात् बलम देह शक्ति, जिन भगवान के प्राण से है ना बल माने देह शक्ति मिलेगी जीवों को, ओज माने इंद्रिय शक्ति, इहा माने क्रिया शक्ति, और यस्य सत्वादिभिर विश्वस्य स्थित लयोद्भवे आदिकर्ता, जो भगवान सत्वादि गुणों के द्वारा उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले हैं, उन भगवान का यह अवतार पुरुषावतार है। आप फिर कहते हैं कि इन्हीं भगवान के दूसरे लीला गुण का वर्णन करते हैं। आदावोच्छत धृति रजसा से सर्गे, कहते हैं ये भगवान ही सबसे पहले रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा बन गए, है ना। सृष्टि विष्णु स्थित पतिर द्विजधर्म सेतु, और सतोगुण को प्राप्त करके वे ही भगवान विष्णु बन जाते हैं, जो यज्ञों के पति हैं और ब्राह्मणों के धर्म के सेतु हैं भगवान विष्णु, वेदों के वैदिक धर्म के सेतु। और रुद्रोप्यय तमसा, तमोगुण को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड का लय करने वाले रुद्र बन जाते हैं। पुरुषासाध्य, ऐसे तीनों रूपों को अवान्तर कर्ता रूप में धारण करने वाले ये ही भगवान हैं। साध्य, यही आदि स्वरूप भगवान का यही है। इति उद्भव स्थित लया सततम प्रजातु, है ना। तो भगवान के इन्हीं अवान्तर कर्तृत्व के द्वारा, देखिए ये अवान्तर कर्तृत्व क्यों लाया गया है। एक बार सृष्टि हो गई, पालन भी हो गया, लय भी हो गया, किंतु यहाँ क्या होता है, नई नई सृष्टि पैदा होती रहती है, जीवित रहती है, सुरक्षित रहती है, फिर मरती रहती है, फिर नई पैदा होती है। ये तीनों क्रियाएं सतत चलती ही रहती हैं, इसलिए इनका सातत्य चलाते रहने के लिए आदि पुरुष भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने हुए हैं, विष्णु बने हुए हैं, रुद्र बने हुए हैं, ये कहना है। इसलिए कहते हैं स्थित उद्भव स्थित लया सततम, सततम माने निरंतरम, प्रजासु भवन्ति, ये उन्हीं भगवान की प्रेरणा से निरंतर चल रहा है। पैदा हो और मरो, ये चल रहा है, ये लीला कर्म है। आदि पुरुषावतार भगवान का ये लीला कर्म है जो वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। आज करते तेन तत्पूर्वकम कर्म अपनी सूचितम, पहले तो आदि कर्ता कहा है ना, इसका मतलब कि फिर मध्य कर्ता भी है क्या, कहते हाँ। कैसे हैं, तो कहते सुन, तद है तुम गुणावतार द्वारा चराचर सृष्टि कर्तृत्व माह, यही दिखाने के लिए है ना, गुणों को लेकर के भगवान जब अवतरित होते हैं ब्रह्मादि रूप में, तो चराचर सृष्टि का कर्तृत्व, रक्षित्व और लय कर्तृत्व
ये सब उन्हीं में है। आदावित यस्य तिरुसंग, यस्य वाक्य अध्याहार हो जाए। यस्य रजसा अस्य जगतः स्वर्गे, जिन भगवान के रजोगुण के संपर्क से जगत की सृष्टि कार्य में के लिए सतधृति ब्रह्मा अभूत। सतधृति ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए स्थित और उत्पन्न हुए जगत की स्थिति के लिए विष्णु यश सत्व निर्देशा, जिन भगवान के सत्व के द्वारा विष्णु प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं? कृतपति, यज्ञों के पति हैं, माने यज्ञों के फलदाता हैं, पद फलदाता। और द्विजाति नाम तद्धर्मानंद सेतु, द्विजाति ब्राह्मण आदि और उनके धर्मों के सेतु हैं, पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले, है ना। धर्म के सेतुओं का कभी भगवान नाश नहीं होने देना चाहते। यस्य तमसा अस्यात्ययाय रुद्रो अभूत, और जिन भगवान के तमस अंश से इस संसार का लय करने के लिए रुद्र प्रकट हुए। इत्येतैर सद्ब्रह्मादिभिः निमित्त भूतैः, इस प्रकार से इन तीनों ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि निमित्तों के द्वारा निमित्त भूतैः प्रजासूद्भवादयो यतो भवन्ति, प्रजाओं में उत्पत्ति स्थिति और लय होता रहता है। सा आद्य पुरुषः इत्यन्वयः, वे ही आज पुरुष भगवान परमात्मा पुरुषावतार वाले हैं। ये पहला अवतार भगवान का है। अवतार का स्वरूप क्या है और उनके लीला कर्म क्या है, दोनों का वर्णन किया। अब इसके बाद जो है आगे कल चलेंगे।